औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम 18th सेंचुरी के जो नॉवेलिस्ट रहते हैं इनके ऊपर हम बात करते हैं। तो इसमें हमसे रहा है टोबी स्मॉलेट। इसके ऊपर हम बात करते हैं जो कि हमारे पास 1721 में पैदा हुआ। इन 1771 में उसका डेथ हुआ। फॉलोड द एग्जांपल ऑफ फील्डिंग इन राइटिंग फिक्र एक नावल। तो वो भी हेनरी फील्डिंग जैसे फिक्र एक नावल लिखना शुरू करते थे, उसको फॉलो करते हुए। विच आर फुल ऑफ इंट्रिग एंड एडवेंचरस, जिधर जो है आपको बहुत सारे जो है वो फहाश चीजें और इस तरह मैं ये कह सकता हूँ कि वो बहादुरी वाले चीजें या मुसीबत वाले चीजें मिल जाते थे। बट ही लेक्स द जीनियस ऑफ फील्डिंग। जो जीनियस फील्डिंग में मौजूद था उसमें वो सलाहियत नहीं था। एंड हिज नॉवेल्स आर just a jumble of adventures and incidents without any artistic unity। उसका नावल जो था वो सिर्फ एक कंफ्यूजन था, उसके अंदर जंबल कंफ्यूजन एंड एडवेंचर्स, उस तरह कोई अजीब और इस तरह की मुसीबत वाला कहानियां थी, लेकिन इसके अंदर कोई आर्टिस्टिक यूनिटी आपको नजर नहीं आता था। इंस्टेड ऑफ फील्डिंग्स बोर्ड मैनर्स, bored humans, his inherent kindness, इसके बजाय फील्डिंग के जो बहुत ज्यादा ह्यूमर था, मजाक वाला और बहुत ज्यादा इनहेरेंट, याद रखिएगा, वो हेनरी फील्डिंग जो था वो मजाक तो लाता था नावल के अंदर, लेकिन इस मजाक में भी कुछ काइंडनेस आपको नजर आता था। वी फाइंड हॉरर एंड ब्रुटलिटीज इन द नॉवेल्स ऑफ स्मॉलेट विच आर मिस्टेकन फॉर रियलिज्म। जबकि इसके बजाय जो है उसके नावल में हमें वो डर वाला चीजें और दरिंदगी की चीजें जो है स्मॉलेट के नावल में हमें मिलते हैं, जो कि वो रियलिज्म में हमारे पास नहीं आता। और ये सारी चीजें जो है वो रियलिज्म में एक मिस्टेक की तरह समझा जाता है। स्मॉलेट्स बेस्ट नोन नावल्स और रोडरिक रैंडम, उसका जो सबसे मशहूर नावल है वो है रोडरिक रैंडम है, जो कि 1748 में वो लिखा गया है। इन विच द हीरो रिलेट्स अ सीरीज ऑफ एडवेंचर्स। इधर जो है हीरो आपको एक किस्सा जैसे सुनाता है बहादुरी का। फिर उसने लिखा है पीरिजरन पेकल जो है उसने वो लिखा है 1751 में, इन विच रिलेटेड टू द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सी, जो कि वो बदतरीन तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है समंदर के बारे में। एंड हम्फ्री क्लेंकर जो है उसने बाद में लिखा 1771 में, इन विच इज रिलेटेड टू द जर्नी ऑफ जो कि वो रिलेटेड है एक सफर के साथ ऑफ विलिश फैमिली थ्रू इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, जो कि विलिश फैमिली के एक सफर के बारे में है जो कि वो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड तक जाते हैं। इन ऑल दीज नॉवेल्स स्मॉलेट एग्जिस्ट कंटिन्यूअस laughter and farcical situations and exaggeration in portraying human eccentricities, unlike the realistic and pure comedy which Fielding present in his novels। वो सारे जो इस पूरे नावल में उसने वो जो है वो लाफ्टर एंड उससे जो है ऐसा कि फॉर्सिकल का मतलब मजाकियर जैसी चीजें, जो फनी चीजें, सिचुएशन उसने वो क्रिएट की है। और साथ साथ जो है वो इंसान के स्ट्रेंज बिहेवियर के तस्वीर कशी उसने वो इस नावल के अंदर की है। और ये बिल्कुल रियलिस्टिक और पुअर क्या कॉमेडी नहीं थी जिस तरह फील्डिंग के हमारे पास होते थे। स्मॉलेट इज द ओरिजिनेटर ऑफ फनी नावल, ये आप याद रखिएगा। इससे पहले हमने वो किया था डेनियल डेफो का, कि डेनियल डेफो जो है वो हमारे पास द ओरिजिनेटर ऑफ नावल है, जबकि स्मॉलेट जो है ये द ओरिजिनेटर ऑफ फनी नावल है। ये आप नोट करते जाए। which was brought to climax by Dickon in his satirical and hearty caricature, जो कि बाद में जो है वो उसने वो फनी नावल जो है वो डेकन ने उसको वो जो है वो काफी हद तक उसको लाया। फिर हम लॉरेंस स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे पास 1713 में पैदा हुआ, 1768 में उसका डेथ हुआ। और द अपोजिट ऑफ स्मॉलेट इन द सेंस दैट वेयर इज वी फाइंड हॉरर एंड ब्रुटलिटीज इन द नॉवल ऑफ स्मॉलेट। वो अपोजिट था इस लिहाज से कि उसके नावल में हम कहीं भी वो हॉरर
जो है वो ब्रूटलिटीज नजर आते हैं। इन स्ट्रेन्स वी फाइंड स्विम्स वेगोरीज इन सेंटिमेंटल टीयर्स, जबकि स्ट्रेन के नावल में हमें वेम्स असल में जो सडन डिजायर होते हैं उसको कहते हैं, एंड वेगोरीज तगय्युर को कहते हैं, एंड सेंटिमेंटल टीयर और मतलब जज्बात से भरे हुए चीजें जो है वो हमें मिलते हैं। हिज बेस्ट नोन नॉवेल्स आर ट्रिस्ट्रम शैंडी एंड सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली। उसके मशहूर नावल यही हैं, ट्रिस्ट्रम शैंडी, सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली। द फार्मर वो स्टार्टेड इन 1760, वो जो पहला ट्रिस्ट्रम शैंडी जो था उसने वो 1760 में शुरू की। इट्स 9 month वॉल्यूम अपीयर्ड इन 1767, उसका 9 महीनों का वॉल्यूम जो है वो 1767 में वो अफेयर हुआ। बट द बुक वाज नेवर फिनिश्ड, लेकिन ये किताब कभी नहीं खत्म हुई। in it are recorded the most digressive and aimless manners in the experience of the eccentric Shandy family, जिधर जो है बिल्कुल बेरबत जैसा, डिग्रेसिव का मतलब जिसमें कोई रबत नहीं हो, बेरबत जैसा, इन एमलेस मैनर, एमलेस का मतलब ये है जो इसका कोई आपको बेमकसद जैसा लगता था, मैनर इन द एक्सपीरियंस ऑफ द एसेंट्रिक शैंडी, एसेंट्रिक का मतलब जो अजीब बिहेवियर का वो मालिक थी अब शैंडी फैमिली, शैंडी खानदान का। ठीक है, इसका ये भी मतलब है कि ट्रिस्ट्रम शैंडी जो है ये लॉरेंस का अनफिनिश वर्क है। याद रखिएगा अक्सर एसएस के पेपर में ये भी आता है कि इस नॉवलिस्ट का अनफिनिश्ड वर्क कौन सा है, तो ट्रिस्ट्रम शैंडी जो है वो लॉरेंस स्ट्रेन का अनफिनिश्ड वर्क है। ठीक है, the main achievements of this book lie in the brilliancy of its style. The achievement of this book lies in the brilliancy of its style and the creation of eccentric character like Toby and corporal trim. जो है इधर इस किताब का जो सबसे बड़ी बात है वो इसके स्टाइल में है कि उसने एक्सेंट्रिक ऐसे कैरेक्टर, मतलब जिसको आप कोई स्ट्रेंज कैरेक्टर उसने पैदा की, जिस तरह हमारे पास अंकल टोबी है, इनको कॉर्पोरल ट्रेम है, यानी उस अजीब कैरेक्टर उसने वो प्रोड्यूस की है। द सेंटिमेंटल जर्नी, और दूसरा नावल जो है द सेंटिमेंटल जर्नी, विच इज अ स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ फिक्शन, जो कि एक फिक्शन का मिक्सचर है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेवल एंड नंबर ऑफ एसेज इन ऑल सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट, जो कि वो आपको ट्रेवल का वजाहत देता है और जिधर जो है बहुत सारे एसेज भी है। इट इज ऑल्सो रिटन इन अ ब्रिलियंट स्टाइल, और एक अजीब स्टाइल में लिखी गई है। इट इज स्टेम्ड विद द स्ट्रेन फॉल्स सेंटिमेंटल एटीट्यूड ऑफ लाइफ हो, ये आपको जो स्ट्रेन का जो गलत जज्बात से जिंदगी के लिहाज से वो सारे चीजें जो है वो आपको वो सामने लाता है। दीज नावल्स आर रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, ये नावल जो है ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। फर्स्ट पर्सन का मतलब जिधर आई रिपीट होता है। व्हाइल स्ट्रेन स्पीक्स ऑफ वन थिंग, जबकि स्ट्रेन जो है वो एक चीज का बात करता है, इट रिमाइंड्स हिम ऑफ अनदर, एक चीज का बात करते है उसको दूसरा याद दिलाता है, विद विच इट हैज नो अपीरेंट लॉजिकल कनेक्शन। तो आपको वो ऐसा लगता है कि इधर जो है बजाहिर कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, मतलब वो खुद जो है, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये राइटर खुद भी बहुत सारे नावल में अपने नावल का वो हीरो भी बना है। तो वो एक चीज के बारे में बात करते हैं, अचानक वो दूसरा चीज याद आता है, उसके बारे में बात करना शुरू करते, तो आपको लगता है कि इसके अंदर कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। सो ही इज फोर्स्ड इनटू डिग्रेशन, तो एंड इन दिस मैनर ही फॉलोज द वेवर्ड मूवमेंट ऑफ हिज माइंड। वेवर्ड का मतलब जो प्रिजर्व मूवमेंट है, ठीक है ना, तो उसको डिग्रेशन में डाला गया जाता है और उसको जो है उसके जहन का आपको जिस तरह खराब जैसा हालत आपको नजर आता है। दिस मेथड इज वेरी मच लाइक ऑफ दैट ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेलिस्ट, जितने भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेलिस्ट थे उनको ये वाला मेथड बहुत ज्यादा पसंद आ गया। कौन सा कि एक चीज के बारे में बात करता था, दूसरा उसको याद आता, फिर इसके ऊपर डायरेक्ट बात करता था। दो देयर इज अ डिफरेंस, अगर ये डिफरेंस है, बिकॉज द हीरो इन स्ट्रेन नावल, स्ट्रेन हिमसेल्फ मैंने बता दिया कि वो बहुत सारे नावलों का अपना हीरो भी रह चुका है। अनदर पिक्यूलियरिटी
ऑफ स्टीन इज हिज पावर ऑफ सेंटिमेंटलिटी। दूसरा चीज जो है वो बड़े जज्बात और बड़े सेंटिमेंटल था, विच अलॉन्ग विद हिज ह्यूमर एंड डिसेंसी, जिससे वो ह्यूमर के साथ साथ नाशाइस्तगी, एंड इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस वे ऑफ इंटरप्रेटिंग लाइफ। यानी वो जो है उसमें वो साथ साथ मजाक भी करता था और उसको जिंदगी का कोई खूबसूरती भी नजर नहीं आता था, लेकिन वो कहता था कि ये जो है पार्ट एंड पार्सल है। Whenever he makes a smile, जब वो हमें मुस्कुराने की कोशिश करता है, he hopes that there will be a suspension of tear as well। हाँ, कि इस मुस्कुराहट में रोने के लिए भी कुछ है। In fact, the main contribution of Strain to the English novel was the discovery of the delight and sensibility। हाँ, उसने डिलाइट खुशी भी लाई और उसने सेंसिबिलिटी भी खुशी भी। द प्लेयर्स, वो खुशियाँ ऑफ द फीलिंग हर्ट, जो दिल के एहसास का, विच ओपन अप द वेस्ट फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एंड विच वॉज फॉलोड बाय द मैन 18th सेंचुरी राइटर। जो कि वो जो है वो खुशी भी आपका बड़ा एहसास, वो जो है बड़ा आपके तजर्बे जाहिर करता है, आपके पूरे जिंदगी के बारे में बताता है। और ये अंदाज जो है वो 18th सेंचुरी के राइटर को बहुत पसंद आ गया और उसने उसको फॉलो की। अब हमारे पास लास्ट नॉवलिस्ट है ओलिवर गोल्डस्मिथ, जो कि 1728 में पैदा हुआ एंड 1774 में उसका डेथ हुआ। रोट ओनली वन नावल, ये आप नोट करते जाए, उसका सिर्फ एक नावल है और उसका नाम था द विकर ऑफ वेकफील्ड। This is the best novel in English language in which domestic life has been given enduring romantic interest। वाहिद ऐसा नावल है इंग्लिश लैंग्वेज में जिसमें घरेलू जिंदगी में रोमांटिक इंटरेस्ट का उसने बहुत अच्छी तरह तस्वीरकशी की है। इट इज फ्री फ्रॉम द वल्गरिटी एंड कोर्सनेस विच वी फाइंड इन नावल ऑफ स्मॉलेट एंड स्ट्रेन। इधर कोई बेहुदा चीजें और खराब चीजें नहीं है जिस तरह के स्मॉलेट एंड स्ट्रेन के नावल में हमें मिलता है। इट इज domestic virtues and purity of character are elevated। इधर जो है आपको डोमेस्टिक वर्चूज और कैरेक्टर का जो हालिसपन है उसकी बारे में बात है। इट इज द स्टोरी ऑफ डॉक्टर प्रेमरोज, ये डॉक्टर प्रेमरोज का कहानी है। अ सिंपल इंग्लिश क्लर्जीमैन, जो कि एक सिंपल इंग्लिश क्लर्जीमैन है, मतलब चर्च से रिलेटेड है, who possess through various misfortune but ultimately comes to triumphant with his good faith and the man reframed। वो बहुत ज्यादा मुश्किलात से पास हो के आखिरकार उसको कामयाबी मिल जाती है और आखिर में फिर वो अपने अकीदे का तायीद भी करता है। रिफ्रेम का मतलब बंदा जब दोबारा ईमान ताज़ा करता है। विदाउट इंट्रोड्यूसिंग रोमांटिक पैशंस, इंट्रीग एंड एडवेंचर्स विच वर फ्रीली यूज बाय अदर नॉवलिस्ट, उसने फहाश चीज़ों का और इस तरह वो खराब चीज़ों का और बहादुरी वाली चीज़ों का चुनाव उसने नहीं की क्योंकि और नॉवलिस्ट करते थे। बाय रिलेटिंग सिंपल स्टोरी एंड सिंपल मैनर हैज प्रेजेंट, उसने सिंपल सादा स्टोरी सादा अंदाज में बयान की। द विकर ऑफ वीकफील्ड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द नावल, एक बहुत जबरदस्त मिसाल है नावल का। द न्यू लिटरेरी फॉर्म विच बिकमिंग इमेंसली पॉपुलर, यानी अजीब था जिसके अंदर कोई बेहुदा चीजें कोई खराब चीजें नहीं था और बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा। चले इसको अब सम अप हम करते हैं। Summing up the development of English novel during the 18th century, we can say that the novel from the humble beginning evolved into a fully developed form, Defoe gave to a realistic touch। जो है अब समिंग अप कि उसी दौरान जो है वो नावल का 18th सेंचुरी में शुरू हुआ और नावल जो है बहुत डेवलप हुआ, जिसने वो डैनियल डेफो ने रियलिस्टिक टच लाया और रिचर्डसन ने उससे एनालिसिस ऑफ ह्यूमन हार्ट लाया। फील्डिंग मैड फुल ऑफ विटैलिटी एन एनिमल वेगोर, इसने बहुत बड़ा विटैलिटी और फहाशी चीजें लाई। स्मॉलेट इंट्रोड्यूस एग्जिजरेटेड एंड एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स, स्मॉलेट ने बहुत ज्यादा एग्जिजरेटेड, बहुत ज्यादा वो बढ़ा चढ़ा के एंड उसने अजीब कैरेक्टर लाए। स्ट्रेन कंट्रीब्यूटेड सेंटिमेंटलिटी एंड ब्रिलियंस स्टाइल, स्ट्रेन ने वो सेंटिमेंटल
और अजीब स्टाइल लाया। गोल्डस्मिथ एम्फेसिस ऑन हाई प्रिंसिपल्स ऑफ प्योरिटी ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, जबकि गोल्डस्मिथ ने डोमेस्टिक लाइफ को और इसकी खालिसपन को फोकस की। इन द हैंड ऑफ दीज अर्ली मास्टर द नावल टुक अ डेफिनेट शेप एंड केम टू रिकॉग्नाइज एन इम्पोर्टेंट लिटरेरी फॉर्म एंड वेस्ट पॉसिबिलिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। तो इस बड़े मास्टर के हाथों से उसको एक नावल के कच्चा शेप मिला और उसका खुद एक शनाख्त रहा और वो मजीद जो है इसमें पॉसिबिलिटी रहा डेवलपमेंट का। तो बेटा इसके साथ हमारा 18th सेंचुरी का नावल एंड हुआ। यहाँ तक कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हो, वरना थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज।